ताकि ताकि चीजें हैं चीजें हैं दीदी। खुशी के बाल देखो कैसे हो गए बीमार होके। चीजें हैं ये चीजें क्या कर रहे हो? अपने फ्रेंड से बात नहीं करनी आपको? अपने फ्रेंड से बात नहीं करनी? ऐसा नहीं, हम फ्रंट कैमरे से बात करते हैं। फ्रंट कैमरे से बात करते हैं। अरे बैक कैमरे से ज़्यादा सही आ रहे हो। अरु हाय कर दो सबको। और लो, इसको क्यों हो रहा है ऐसे डकार जैसा हो रहा है? इसको देखना 1 मिनट। अरु को। खुशी तूने एक चीज नोट की? तुम दोनों की ड्रेस पर्पल पर्पल है। इसका थोड़ा डस्टी है, तेरा थोड़ा सा ब्राइट है। और ये देख, इस वाले कपड़े में बिस्तर में सोती है तो देख बूंदिया निकल आई है। हाँ जी, दीदी ने सारे टैडी ले लिए। स्कूल चले गए मतलब सारे टैडी। जाओ स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को। कर लो सोना फ्रेंड से बात। हेलो जी, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं, एंजॉय कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए हीटर से थोड़ा सा सेक कर रही थी, मुझे बैक पेन हो रही थी और बच्चे जो है लगे हुए थे पापा के साथ खेलने में। पापा भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं फ़ोन पे, कभी रिचार्ज करना है, कभी पेमेंट करनी है, कभी पेटीएम आ रहा है, कभी पेटीएम जा रहा है, ये इनका चलता ही रहता है। तो ये अपने कामों में लगे हुए थे। तो सवेरे से लेके शाम तक जो भी काम किया वो मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये सेकंड पार्ट है इसमें। अब देखिए रात के लगा लीजिए 7:20 हुए होंगे, क्योंकि घड़ी 10 मिनट आगे है। 7:20 हुए हैं और क्योंकि खुशी की तबीयत ठीक नहीं तो मैंने इसको पपीता दे दिया था और मेरा भी सिर दर्द होना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने अभी बाल ऐसे खोल लिए है। और देखो पूरा दिन बालों को बांधो तो बाल एक ही शेप में हो जाते हैं, देखो कैसे हुए। अब मैं सोच रही हूँ कि गाजर छील के रख लेती हूँ और मटर भी सोच रही हूँ कि मटर भी छील लूँ, ताकि दोनों काम मेरे हो जाए इजीली। खुशी कौन है? काम बता रहे हो? मैंने काम के बता रहा, सारी मेरे नंबर अच्छे वाले मैंने डिलीट मार दी सी, सारा हटाता है। किसने उठा दिया? हटाता मैं आई हूँ, दोबारा करने पैण के सारे। मतलब किसने हटा दिया? मैं डिलीट वैसे रखे सी ना। हाँ, डबल पे ने। तो आपने कॉपी कर रखेंगे ना फ़ोन में और सिम में, इस वजह से डबल दिखा रहे हैं। चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तो लेके आती हूँ। और ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, उसके लिए भी वो चीज़ें भी करनी है। पर वही है कि ठंड में ना दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। और मेरी अभी बहुत ज़्यादा कमर दर्द होने लगी थी, तो मैंने कमर में इन्होंने ही लगाई है बाम और थोड़ी देर सेक किया है। इसी वजह से देखो ये सर्दी का सहारा मेरे पास ही रखा हुआ है और थोड़ा सा सेक करने के लिए रखना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है भाई। ले यार गाजर, सोना गाजर भी छील के रख लेते हैं, फिर बस खाली बनाना रह जाएगा। तो चलो मैं इंतज़ाम करती हूँ, यहीं पे बिछाऊंगी गलीचा। तो मैं जाके सवेरे काम कर लेना। तू यहाँ से पहले सारा सामान हटा देती हूँ। यहाँ पे गलीचा बिछा के ना और क्या कर रही हूँ? गलीचा मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरे को यहाँ पे बैठ के अब वो करना है। अच्छा करना है क्या? 150 बज गया है ऐसे ना, मनु 10 जाए ना। अभी पता ठंड भी लग रही है। अरे चुनिया, इसको ढकना पड़ेगा क्योंकि इसको ठंड लगेगी। इसको छोड़ के नहीं आया कोई भी चुईया को, पर मैं इसको टाइम टू टाइम खाना पीना दे जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों यार। अब आप लोगों को कहोगे ये क्या हो रहा है, पहले तो
आप लोग कहोगे कि क्या यार चुईया से भी अब ये ओवर हो रहा है, पर यार देखो हर किसी के अंदर जान तो है। देखो ये भी गाजर खराब हो गई, स्मेल से ना आने लग जाते इसमें से। गलीचा उठा लेती हूँ और ना ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, बाहर निकलती। अगर मैंने आज भी थैली में रखी छोड़ दी ना खराब हो जाएगा काम। कुछ हेल्प नहीं, कुछ हेल्प। तो मैंने यहाँ पे ये गलीचा बिछा लिया है और अब मैं क्या करूँगी, गाजर मटर ये दोनों चीज़ लेके अब बैठ जाऊँगी हीटर के सामने और काम करूँगी। बर्तनों का ढेर आपको दिख ही रहा होगा, पर बर्तनों से ज़्यादा ज़रूरी अभी ये काम है मेरे लिए, क्योंकि गाजर को ना अगर बहुत टाइम तक आप रखते हो ना ऐसे ही थैली वगैरह में तो इनमें से स्मेल आने लगती है और गलने लगते हैं ये। तो देखिए मैं अच्छे से इनको पील कर लूँगी और उसके बाद जो है इनका हलवा बनेगा या फिर सब्जी बनेगी वो तो बाद की बात है, पर अभी तो मैं इनको छील के रख लूँगी। और मैंने इनको बोला कि यार मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, तो आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दो कि आप मटर छील दो ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो ये ना चीज़ जब घर के काम होते हो ना और बच्चे हो आपके पास छोटे, तो फिर ये काम जो है मिल बांट के ही होते हैं। आप सोचो कि एक ही इंसान लगा रहे और वो करता रहे तो नहीं हो सकता, है ना। और मेरे तो घर में आपको पता ही है कि मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, ना ही कोई हेल्पर है मेरे पास ना कुछ है, और बच्चों को भी देखना होता है। और सर्दियों में आपको पता है कि मेरी बैक प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए ना मैंने इनको बोला कि प्लीज़ यार थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो चलो ये मान गए थे क्योंकि ये भी फ्री ही थे, कोई ज़्यादा कुछ काम ऐसा कर नहीं रहे थे। तो देखिए जो मटर के 1-2 छिलक आपको दिख रहे हैं ना, ये वही छिलक है जो ये बेड पे बैठ के ना छील रहे थे। मैं नीचे हीटर चला के मैं अपना काम कर रही थी। और ये सारे काम है ना, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि देखो करने में ना शर्म नहीं होती। ये जैसे बोल रहे थे कि मेरी तरफ मत करियो कैमरा, तो देखो अपने घर का काम है आपको करना है और अपने लिए कर रहे हो आप, किसी और के लिए नहीं कर रहे, तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए। मैं तो इनको बोल रही थी कि नहीं यार आप भी कैमरे के सामने आओ, और सबको पता चलना चाहिए यार हस्बैंड की ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं होती है। अगर वाइफ को है हेल्प की ज़रूरत तो आप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि आपको देख के अगर कोई और मोटिवेट होता है इन चीज़ों के लिए तो क्या हर्ज है। पर ये बोलते कि नहीं अच्छा सा नहीं लगता है, तुम्हारे घर के भी देखते हैं वीडियो, मेरे घर के भी देखते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। पर वही बात है कि समझ तो सबको आ जाती है ना, समझदार को इशारे काफ़ी होता है। अब आप भी सोचोगे ये छिलक कहाँ से आ रहे हैं, छिलके गिर रहे जो, तो वही है कि ये हेल्प करा रहे थे। और कभी हेल्प करा देते हैं, कभी जब हमारी बातचीत बंद होती है तो फिर थोड़ा सा अकड़ में रहते हैं, है ना। पर ये चलता रहता है। ये हस्बैंड वाइफ की ना जो रिश्ता होता है ना ये ऐसा ही होता है, नोक झोंक भी चलती रहती है, प्यार मोहब्बत भी चलती है, हर एक चीज़ होता है। पर सही बात है कि अगर वो आपको समझ रहे हैं तो फिर ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा भी करो पर बाद में एक दूसरे को मना भी लो। अभी यहाँ पे देखो फिर मेरा हो गया था काम, तो मैंने इनको बोला कि चलो दो मुझे, मैं मटर छील लेती हूँ और आप जो काम कर रहे थे वो कर लो। और साथ साथ में जो है बातचीत हमारी चल रही थी, खुशी को भी मैं पढ़ाई करवा रही थी इस बीच में। मैं कभी भी ना एक काम लेके नहीं बैठती हूँ, मेरा एक काम के साथ कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। और मेरे को ना अपनी लाइफ में यही चीज़ पसंद है कि मेरी लाइफ में ना आराम तभी मैं करना चाहती हूँ जब मुझे कोई दिक्कत होती है। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ कि नहीं यार काम करते रहो, क्योंकि जो ये हमें ना इंसानी शरीर मिला है ना, ये इसलिए नहीं मिला कि हम आराम ही फरमाते रहे या सिर्फ मौज मस्तियाँ ही करते रहे, नहीं। हम किसी मेन रीज़न की वजह से इस दुनिया में आए होते हैं और हमें वो चीज़ करनी चाहिए, चाहे उसमें कोई हेल्प आ गई। अभी ये चीज़ भी लगा लीजिए, ये मेरे घर का काम है, पर इसको मैं ये नहीं सोचूंगी ये मेरे घर का काम है, तो नहीं ये मेरा ही काम है ना। बच्चे भी मेरे हैं, पति मेरा है, घर मेरा है, तो ये सारे काम मेरे ही है, तो मुझे करने ही करने हैं। लड़ाई करके करो, झगड़े करके करो, जैसे मर्जी करो, करने तो अब खुद नहीं है ना, तो फिर कर करा के एक साइड हो। तो देखो बस ये मटर भी छील गए, सारे काम हो गए, है ना, और आपसे बात भी हो गई। तो ये देखिए गाजर हमारी हो गई है, छील ली हमने। मैं इसको एज इट इज़ रख दूंगी कपड़ा ढक के। वो मटर है वो भी छील लिए। ये रहा कूड़ा, दोनों चीज़ों का कूड़ा एक ही थैली में कर लिया, थैली में नहीं थैली में कर लिया। ये हमारे चाकू जिसमें से ये वाला ज़्यादा यूज़ हुआ है, ये वाला यूज़ मैं करती हूँ पर मुझे पता नहीं क्यों ये ना यहाँ से देखो ये चुभता है भाई, या तो मुझे यूज़ नहीं करना आता।
आप लोग किस में कंफर्टेबल होते हैं, ये वाला चाकू यूज़ करने में, ये वाला जब पील करना होता है किसी भी चीज़ का छिलका, बताइएगा मुझे। तो चलिए ये इधर रख देती हूँ मैं। और खुशी देखो यहाँ पे, मैंने खुशी को थोड़ा सा काम दिया, खुशी पढ़ाई कर रही है। खुशी तबीयत कैसी है बेटा अभी? ठीक। चावल खिले खिले वाले बनाऊँ? तो जी अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सिर्फ मटर छील लेने और गाजर छील लेने से मेरा काम ख़त्म नहीं होता। अब मैं क्या करूँगी, ये वाले मटर दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करके इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और जो मैंने धनिया पुदीना ये सब छांटा था ना, छांटा मतलब कि साफ़ करके रखा था, इसके लिए भी अब स्पेस बनाऊंगी, क्योंकि मेरा फ्रिज है छोटा और मुझे इस छोटे से फ्रिज में ही सारा जो है सब्जियां हो गई, घी निकालती हूँ, मलाई इकट्ठा करती हूँ, वो सब चीज़ें इसी के अंदर रखनी होती है। तो ये देखो टमाटर को निकाल के कहीं और शिफ्ट करूँगी। ऐसे मेरा जो है ना बस जुगाड़बाजी चल रही है। सोचती हूँ मैं कई बार कि लूँगी बड़ा फ्रिज, पर वही है यार, बजट भी तो होना चाहिए। और ये देखो ये आलू बच गया था, तो मैंने क्या किया, इसको काट के और पानी में भिगो के फ्रिज में ही रख दिया, और एक दो बार अब इसको मैं यूज़ करके ख़त्म भी कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मलाई निकाल ली है, और अब क्या करने जा रही हूँ मैं, आपको पता है क्या करूँगी मैं इसका? इसका मैं मक्खन निकाल लूँगी, है ना। ये काम भी है, पर इसका कैसे निकालूंगी मक्खन मैं बताती हूँ। अभी मैं इसमें लगा रही हूँ खट्टा लगा दूंगी, और फिर जो है अगले दिन इसका निकाल दूंगी मक्खन। तो ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। कई बार तो ये होता है कि कर लेती हूँ, मतलब ये लगा लीजिए कि ठीक है जी, काम कर रही हूँ, करते 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 सारे काम कर लेती हूँ, और फिर बाद में बैठ जाती हूँ कमर को लेके। तो अभी भी यही चीज़ है कि अभी देखो मैं लगी हुई हूँ, पर बाद में मेरी हालत क्या होगी मुझे खुद नहीं पता है। यहाँ पे देखो मैं चावल बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना वो वाली सब्ज़ी बची हुई थी, शाही पनीर की, और साग बचा हुआ था, और मेरा मन और था कि साग के साथ मैं चावल खाऊं। तो मैंने यहाँ पे चावल बनने रख दिए थे, और साथ में ना मैं यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ, मैंने इनसे ना घी मंगवाया था, आपको पता ही होगा है ना, जो लास्ट वाली वीडियो मैंने शेयर की थी ना आपसे, है ना, वो इसी का ही पार्ट था। मैंने इनको भेजा था और घी मंगवाया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी नमक वाले चावल घी के साथ खाने हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, ये वाली भी काम कर लेते हैं। और साथ में मैंने कहा नहीं था, पर फिर भी ये सूप ले आए, क्योंकि ना सर्दियों में सूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, गर्माहट देता है आपके शरीर को। तो ये रहा देखिए हमारा टमाटो सूप, और ये है वेजिटेबल सूप। और मुझे टमाटो सूप ज़्यादा पसंद आता है, वेजिटेबल सूप नहीं पसंद आता। और ये सब कर कब रही थी मैं, पता आपको, मैं ना रात को नहा ली थी। देखो मेरा दिमाग, नहाने सिर धोने के बाद जो है फिर मैं सूप बना रही थी। तो आप लोग भी ये सूप पी लीजिए। और ये देखिए ये भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं इस वाली वीडियो को ना कर देती हूँ यहीं पे ही एंड कर देती हूँ। आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और आज से हमारा नया जो है स्टार्टिंग और एंड है। जय माता दी। तो जय माता दी दोस्तों।